आप सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसके बड़े अनुग्रह दया से हम सुरक्षित और आनंदित पाए जाते हैं और उसके दिए हुए अवसरों के कारण ही हम उसके वचन पर भी समय समय पर अध्ययन कर सकते, मनन चिंतन कर सकते और एक दूसरे की आत्मिक शिक्षा का कारण बन सकते हैं। और आज हम परमेश्वर के वचन पर कुछ देर विचार करें। उसके पहले आइए हम उससे बल शक्ति को मांगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगे। प्रभु जी, मेरी सहायता कीजिए कि मैं पवित्र आत्मा की अधीनता में आपके पवित्र वचन को अपने लोगों में बांट सकूं और मेरे जितने प्रिय लोग इसको सुनते हैं वो पवित्र आत्मा में होकर इसको ग्रहण करें, इस पर चलें और आपकी महिमा करें। इस पूरे अध्ययन में आपकी अगुवाई को चाहते हुए बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रियो, मनुष्य प्रारंभ से ही परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य करता आया है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य सुखी रहे, आनंदित रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपना रूप, अपना स्वरूप, अपनी सांस इसीलिए दी थी कि परमेश्वर की संगति में वो आगे बढ़े। लेकिन मानवीय स्वभाव में कुछ ऐसी कमजोरियां आई जिसके कारण वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने लगा। और परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है और करता रहेगा, लेकिन उसके न्याय का मापदंड बहुत ऊंचा है। वो मनुष्य की दशा को देखकर दया तो करता है, लेकिन अपने न्याय से वो हटता नहीं है। और यही कारण है कि प्रारंभ से हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने न्याय को बड़ी कठोरता से प्रकट किया। जिस मनुष्य से वो अत्यधिक प्रेम करता था, जिसको उसने अपने हाथ से बनाया था, लेकिन जब उसने आज्ञाकारिता में कमजोरी दिखाई तो परमेश्वर ने उसको उस स्थान से जहां पर उसने रखा था अलग कर दिया। आप समझ गए होंगे मैं आदम और हव्वा के लिए कह रहा हूं। आदम और हव्वा को परमेश्वर बहुत प्रेम करता था। वो उनके साथ दिन के ठंडे समय में समय व्यतीत करता था। उनके लिए हर उत्तम वस्तु का प्रबंध उसने उस अदन की वाटिका में किया था। लेकिन जब उसकी आज्ञा के विरुद्ध आदम और हव्वा ने उस वर्जित फल को खाया तो परमेश्वर ने तुरंत उनको उस वाटिका से निकाल दिया। परमेश्वर का न्याय पूर्व काल में या यूं कहें अनुग्रह काल के पहले तुरंत प्रकट होता था। परमेश्वर ने आज्ञा दी लूत को और उसके परिवार को कि तुम जब सदोम अमोरा से निकाले जा रहे हो, पलट कर मत देखना। इस पूरी घाटी को पार करने के बाद तुम उस गांव में चले जाना, लेकिन पीछे देखना मत। लेकिन लूत की पत्नी ने उन आवाजों को सुनकर अपने प्रिय लोगों को स्मरण करके या अपनी संपत्ति को स्मरण करके पलट कर देखा और वचन में लिखा है कि वो तुरंत नमक का खंभा बन गई। मरियम ने मूसा की निंदा की। जब मूसा ने एक कुशी स्त्री से विवाह कर लिया, हारून और मरियम उस पर बड़बड़ाते हैं और कहते हैं क्या परमेश्वर केवल मूसा से बात करता है? हमसे भी तो करता है। और इस प्रकार से वो मूसा पर बड़बड़ाने लगे, उसकी निंदा करने लगे। और तब लिखा है परमेश्वर क्रोधित हुआ, उसने अपने न्याय को प्रकट किया और मरियम तुरंत हिम की नाई श्वेत हो गई, कोढ़ीन हो गई। गेजी के विषय में भी हम जानते हैं, उसने नामान कोढ़ी से
एलीशा की आज्ञा के विरुद्ध, उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ सामान ले लिया। और जब वो सामान नीचे रखकर गेहजी जब एलीशा के पास जाता है, एलीशा उससे पूछता है, तू कहां से आ रहा है? बोलता मैं तो यहीं बाहर था। और तब एलीशा उससे कहता है, मैं जानता हूं जब तू उस नामान के पीछे दौड़ रहा था और उससे तूने सामान लिया और नीचे रखा, वो सब मैं देख रहा था। और तुरंत नामान का कोढ़ गेहजी पर और उसके परिवार पर आ गया। परमेश्वर ने विलंब नहीं किया, लेकिन तुरंत हो गया। दाऊद ने गलती की, गलत कार्य किया और उससे जो संतान हुई, परमेश्वर ने उसको मार दिया। दाऊद ने बहुत कोशिश करी, बहुत प्रार्थना की, उपवास किया, लेकिन परमेश्वर का न्याय कि तू व्यभिचार ना करना, तू हत्या ना करना, और वो बालक मर गया। इस्राएली जंगल में कितनी बार परमेश्वर के विरुद्ध बड़बड़ाते, टुड़कुड़ाते थे, और कभी आग से, कभी मरी से, और कभी सांपों के द्वारा परमेश्वर का दंड उन पर आ जाता था। और जब कुछ लोगों ने मूसा और हारून की अगुवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया, तब हम देखते हैं कि कैसे कोरा वंशियों और उसके दातान के साथ हुआ। पृथ्वी फट गई और वो जिंदा उसमें समा गए। यह है परमेश्वर का न्याय, जो उस काल में तुरंत प्रकट होता था, और गलती करने वाला मनुष्य या समूह जो भी हो, वो तुरंत दंडित किया जाता था। लेकिन यीशु मसीह के आगमन के बाद एक अनुग्रह का काल आ गया, और परमेश्वर की दंड की प्रक्रिया बदल गई। परमेश्वर अभी भी न्यायी है। परमेश्वर अभी भी अपनी आज्ञा के विरुद्ध नहीं चाहता है कि मनुष्य जाए, और परमेश्वर के नियम आज भी वही हैं। उन नियमों में परिवर्तन नहीं हुआ। यीशु मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, उसे पूरा करने आया हूं। नियम नहीं बदले, परमेश्वर का न्याय नहीं बदला, लेकिन उसमें कुछ स्तर आ गए। जब हम पहला कुरिन्थी उसके 11वें अध्याय में जाते हैं और 29वें और 30वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज की एक विधि ठहराई, और जो इस विधि में सही तरीके से नहीं सम्मिलित होता, उस पर दंड आता है। इसका मतलब यह नहीं कि और हम कुछ भी करते रहें, हम पर दंड नहीं आएगा। दंड परमेश्वर का जब भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन होगा, आएगा। लेकिन अब उस दंड के आने की प्रक्रिया में कुछ स्तर आ गए हैं, और यहां पर लिखा है, इसी कारण तुम में बहुतेरे निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए। अर्थात जब गलती होती है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होता है, परमेश्वर तुरंत दंडित नहीं कर रहा है, मृत्यु दंड से को नहीं दे रहा है, लेकिन परमेश्वर अब अनुग्रह के काल में मनुष्य को अवसर दे रहा है। गलती हो रही है और गलती के लिए परमेश्वर दंड भी दे रहा है, पर सबसे पहले यहां पर लिखा है, तुम में बहुतेरे निर्बल। अर्थात जो पहला दंड आता है और वो है निर्बलता का। हमको
अपने जीवन में इस बात पर सोचना होगा। कई बार बिना किसी कारण हमारे जीवन में निर्बलताएं आने लगती हैं, और जब ऐसा होता है तो हमको ये सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों निर्बलताएं हम पर प्रबल हो रही हैं, हम क्यों कमजोर पड़ रहे हैं, हमारे शरीर में क्यों हमको कमजोरी, या आत्मा में हमको कमजोरी, या हमारे कार्य करने में हमको कमजोरी महसूस हो रही है। और जब हम उसकी गहराई में जाएंगे तो हमको महसूस होगा कि किसी एक बिंदु पर हमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, और परमेश्वर उस बात से प्रसन्न नहीं है। लेकिन वो तुरंत दंडित नहीं कर रहा है, लेकिन हमको चेता रहा है, हमको सावधान कर रहा है। और ये कमजोरियां जो हमारे शरीर में या हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में, हमारे बोलचाल में, हमारी धन संपत्ति में आ रही हैं, उसके पीछे परमेश्वर है कि हमने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। और इस चेतावनी को देखने के बाद यदि हम सचेत हो जाते हैं तो परमेश्वर हमारी उन कमजोरियों को दूर करने की भी सामर्थ्य रखता है। वो हमको छोड़ता नहीं है, वो हमको त्याग नहीं देता, लेकिन वो हमारे साथ है और वो चेतावनियां दे रहा है। एक अलार्म हमारे जीवन में बज रहा है कि अचानक से हम जो हिष्ट-पुष्ट थे, हम जो अच्छी तौर से खाते थे, हम जो बहुत देर देर तक मेहनत कर लेते थे, हम बहुत सारे काम कर लेते थे, इनमें निर्बलताएं क्यों आने लगी, हमारी स्मरण शक्ति क्यों कम होने लगी, वो क्यों कमजोर होने लगी। और हम जब उस बात को स्मरण करके सुधारेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर फिर से उसी बात को प्रतिस्थापित कर देगा। हम कमजोर नहीं रह जाएंगे, हम निर्बल नहीं रह जाएंगे, पर परमेश्वर हमको मजबूत करेगा, परमेश्वर हमको उठाएगा। क्योंकि लिखा है, धर्मी यदि 7 बार भी गिरे तो परमेश्वर उसको उठाता है, वो गिरने देता है, कारण यह है गलती हुई, लेकिन वो उठाना चाहता है। पर हम अपनी गलती पर ध्यान करें, हम अपनी गलती को सुधारें और परमेश्वर से फिर उस बिंदु पर जाकर अपने संबंधों को ठीक कर लें। दूसरी बात हम देखते हैं, जो दूसरा स्तर आता है, और वो लिखा है, और रोगी। निर्बलता के बाद यदि हम सावधान नहीं होते हैं तो हमारे जीवन में रोग आने लगते हैं, बीमारियां आने लगती हैं। परमेश्वर नाना प्रकार की बीमारियां हमारे जीवन में भेजने लगता है। जब हम पुराने नियम में जाते हैं, परमेश्वर ने इस्राएल से कहा था, जिस देश में तुम जा रहे हो और जिस देश में तुम रहोगे, उन लोगों के अनुसार यदि तुम काम नहीं करोगे तो ये सारे रोग जो मैंने पलिश्तियों, हित्तियों, अमोरियों के जीवन में भेजे तुम पर नहीं आएंगे। लेकिन यदि तुम उन्हीं के समान गलती करोगे, उन गलतियों को, उन मूर्ति पूजा को और उन गलत गलत कामों को दोहराओगे, तो ये रोग तुम पर प्रबलता से आ जाएंगे। और यहां पर हम यही देखते हैं, दूसरा चरण। पहला चरण की निर्बलताएं आई, और जब उसमें हम सावधान नहीं हुए, हमने अपने जीवन का विश्लेषण नहीं किया, अपनी कमजोरियों को नहीं सुधारा, तो अब बीमारियां आने लगी नाना प्रकार के। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। यीशु मसीह कोड़े खा चुके हैं, फिर चंगाई हमारे जीवन में क्यों नहीं है? हमारे जो गलतियां हैं वो हमको रोगग्रस्त कर रही हैं। आज संसार में इतना रोग क्यों बढ़ गया है? इतनी दवाइयां, इतने अस्पताल होने के बावजूद
कितने लोग, हजारों और लाखों के लोग समय से पहले रोगग्रस्त होकर मर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? इसके कारण पीछे जो है और वो संसार की अवस्था है। उसने सच्चे परमेश्वर को छोड़ दिया है और पाप में चला गया है। और परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, परमेश्वर सावधान कर रहा है कि संभल जा, अभी भी मौका है, संभल जा। लेकिन मनुष्य है कि वो संभलने की जगह और भी अपने जिद में बढ़ता जा रहा है। उन्होंने मन फिराना ना चाहा, वो मन फिराना नहीं चाहता है उन सांसारिक बातों से, उन सांसारिक लालसाओं से, और इसलिए रोग बढ़ते जा रहे हैं, रोग बढ़ते जा रहे हैं, चिकित्सा बढ़ती जा रही है, लेकिन उसकी तुलना में रोग और भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और तब तीसरा चरण है कि बहुत से सो भी गए। अर्थात जब निर्बलता आई और मनुष्य सावधान नहीं हुआ, जब रोग आए और मनुष्य सावधान नहीं हुआ, उसने अपने जीवन में नहीं पलटा, तब तीसरी बात आ गई और वो है मृत्यु। मृत्यु मनुष्य के जीवन पर आ गई। और इसके पूर्व के जो दो स्तर हैं, उनमें परमेश्वर मनुष्य को अवसर देता है, मौका देता है कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम पलट जाओ, अपने कार्यों को छोड़ दो और लौट आओ। निर्बल हो गए हो, कोई बात नहीं, मैं बलवंत करूंगा। वचन में लिखा है कि वही मारता और वही चंगा भी करता है, वही घायल करता और वही मलहम भी लगाता है। लेकिन हम लौटे तो परमेश्वर इस समय अवसर दे रहा है। जब रोगी होते, मृत्यु शैया पर आ जाते, तब भी वो अवसर दे रहा है कि अभी भी मौका है कि तुम लौट आओ, तुम पश्चाताप कर लो, अपनी गलतियों को मान लो। मृत्यु शैया पर वो डाकू था, यीशु मसीह के सामने गलती मानता, हम तो अपने पापों का सही दंड भोग रहे हैं, लेकिन तू ये जो है ये निर्दोष है। और तब यीशु से कहता है, जब तू राज्य में, अपने राज्य में आए, मेरी सुधि लेना। और यीशु मसीह कहते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु उस बुरी दशा में भी संभालने को और अवसर देने को तैयार है, लेकिन उस रोगी अवस्था में भी हम अपने जीवन पर, अपनी गलतियों पर विचार करें, परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को माने, पश्चाताप करें। वो दया करने को तैयार है। लेकिन तीसरा स्तर जो आता है, वहां कोई अवसर नहीं है। दाऊद इसीलिए कहता है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, मेरे रक्त से क्या होगा? मेरी मृत्यु तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती, ये कब्र तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती, तेरे काम की महिमा नहीं कर सकती। अर्थात मृत्यु के बाद कुछ नहीं किया जा सकता। उस धनवान ने कोशिश करी, हे प्रभु लाजर को भेज दे, एक बूंद पानी मेरी जीभ पर टपका दे, मैं पीड़ा से, जलन से तड़प रहा हूं। अब्राहम ने कहा, तेरे और लाजर के बीच में एक बड़ा गड्ढा ठहराया गया है, कोई इस पार से उस पार नहीं आ सकता, उस पार से इस पार नहीं आ सकता। वो कहता, ठीक है, अब मैं जो हूं तो हूं, मेरे भाइयों के लिए इसको भेज दे कि वो इस जगह पर ना आए। वो कहता है, उनको पहले से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें दी गई, उसको पढ़ें और अपने जीवन को सुधारें, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ नहीं किया जा सकता। और यहां पर भी लिखा है, इसी कारण तुम में बहुतेरे निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए। परमेश्वर कहता है, वचन कहता है कि बहुत से सो भी गए, अब उनके लिए कोई अवसर नहीं है, वो अवसर को गंवा चुके। और तब लिखा है
परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। वो आपकी और मेरी ताड़ना कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि आप और मैं इस संसार के साथ दोषी ना ठहरें, और इसलिए इस ताड़ना की बहुमूल्यता को समझें। जब वो निर्बल करता है, हम अपने जीवन पर विचार करें और अपनी गलती को सुधार लें। उड़ाऊ पुत्र ने जब वो निर्बल हो गया, धन उसका चला गया, नौकरी कुछ नहीं मिल रही है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, अपने जीवन पर विचार करा और उसी समय वो लौट गया। मृत्यु उस पर आती, रोग उस पर आते, उसके पहले वो लौट गया और पिता से उसने मेल मिलाप कर लिया। कितने बाइबल के पात्र हैं जो मृत्यु शैया पर चले गए, उनके लिए उद्घोषणा हो गई, राजा हिजकिय्याह के लिए उद्घोषणा हो गई कि तुझको जो संपत्ति जिसको देना उसका बंटवारा कर, जिसको जो करना है वैसा कर, क्योंकि तू मर जाएगा। और उसने भीत की ओर मुंह किया, गिड़गिड़ाकर परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी। लेकिन जो चले गए उनके लिए कोई अवसर नहीं रहा। बहुत अवसर मिला शाऊल को, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया और आत्महत्या करके मर गया। बहुत अवसर मिला यहूदा इस्करियोती को, वो इधर उधर दौड़ा लेकिन प्रभु के पास नहीं आया। वो याजकों महायाजकों के पास गया, वो मंदिर गया, उसने मंदिर में वो पैसा फेंक दिया, सब कुछ किया, लेकिन प्रभु के पास नहीं आया और परिणाम हम देखते हैं कि वो भी आत्महत्या करके मर गया। प्रभु आपको और मुझको अवसर देता है। अब दंड 3 स्तरीय हो चुका है। पहले के समान गलती की और मृत्यु आ गई, आग आ गई, बीमारी आ गई और लोग मरी से मर गए, ऐसा नहीं हो रहा है। परमेश्वर ने इसमें अनुग्रह के कारण, प्रभु यीशु मसीह की दया के कारण, उसके प्रार्थनाओं के कारण जो वो हमारे लिए करता है, पहले वो निर्बल करता है, फिर वो रोगी करता है, और तब भी यदि मनुष्य अपने जीवन में सुधार नहीं लाता है तो मृत्यु आ जाती है और तब कुछ भी नहीं होगा। और इसलिए अभी हम जीवित हैं क्योंकि हम इस संदेश को सुन रहे हैं, हम इस संदेश को प्रचार कर रहे हैं, हम इस संदेश को बोल रहे हैं, और अभी अवसर है कि हम अपनी निर्बलताओं पर विचार करें, अपने रोगों पर विचार करें और परमेश्वर से अपने संबंधों को ठीक कर लें। वरना ये रोग एक दिन मृत्यु का कारण बन जाएगा और तब कोई कुछ नहीं कर सकेगा, सब समाप्त हो जाएगा। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि हम अनुग्रह के काल में हैं और इसलिए गलती तो हम करते हैं, आपका न्याय तो प्रकट होता है, लेकिन हम तुरंत मृत्यु को प्राप्त नहीं करते जैसे कि पूर्व काल में होता था। पर प्रभु जी, आप हमको चेतावनियां देते हैं, कभी निर्बल करते हैं, कभी रोगी करते हैं, ताकि हम अपने जीवन का विश्लेषण करें, अपने जीवन पर विचार करें, जहां पर हम चूके हैं उसको सुधार लें। प्रभु जी, हम सब जो इस वचन को सुन रहे हैं, हमारी सहायता कीजिए कि हम अपनी गलतियों को सुधार लें, ताकि वो मृत्यु आए उसके पहले हम आपसे जुड़ सकें और अनंत जीवन को पा सकें। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।